जय माता दी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो व्यक्ति किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वह व्यक्ति क्या करें वह व्यक्ति क्या करें हैं जिससे उन्हें सफलता प्रदान हो और जिससे उनका मन पढ़ाई में लग सके। पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, मगर उसमें से कुछ ही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। तो इसी बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। वह बातें अगर आप परमानेंट अपने जीवन में उतारते हैं तो आप सफल होते हैं। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, माँ भगवती की कृपा आप में बरस रही होगी और आप सद्विचार अपने जीवन में आचरण कर रहे होंगे। यही मेरी सबसे पहली शिक्षा है कि आप लोग अपने जीवन में सद्बुद्धि और सद्विचार का पूर्णतः ध्यान रखें। इसी से आपका जीवन पूर्णतः फलीभूत होता है। जीवन में कठिनाइयाँ तो सभी के लाइफ में आती है, मगर वही लोग सफल कहलाते हैं जो उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग कठिनाइयों के आगे झुक जाते हैं और उस नाव में डूब जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको माँ भगवती की कृपा से उनकी शरण में रहना है और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना है। सबसे पहले आप जब भी पढ़ाई के लिए बैठें तो आपका टेबल पूरब दिशा या उत्तर दिशा के तरफ मुंह होना चाहिए। आप अगर बिस्तर में बैठते हैं तब भी आपका मुंह पूरब या उत्तर दिशा में होना चाहिए। ये सबसे पहला नियम है। दूसरा नियम मैं बता रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक यह प्रयास करें कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मीन्स 4 से 6 के बीच में उठने की कोशिश करें। इस नियम को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको सूर्य का तेज में, जो आपका सूर्य ग्रह है, यहाँ नौकरी का सबसे प्रमुख ग्रह कहलाता है। सूर्य की कृपा के बिना आप प्रशासनिक सेवा में नहीं पहुंच सकते। सूर्य ही मैनेजमेंट का स्वामी होता है। सूर्य ही आदमी का जो तेज होता है उसको बढ़ाता है। तो इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपका सूर्य बहुत फलीभूत होता है, क्योंकि सूर्य का मतलब है कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो सूर्य ऑटोमेटिक आपका सही होने लग जाएगा। अगर आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप एक नियम बनाएं कि मैं स्नान करूं। अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं, कोई मेडिकल समस्या है या आपको कोई दिक्कत है, तो आप स्नान नहीं करें तो अपने हाथ मुंह धो, पाँव हाथ धो और अपने बिस्तर में या किसी आसन में कहीं पर भी आपने 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भूर्भुवस्वाह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह नियम आप परमानेंट 1 साल करके देखें तो आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में, अगर आपको नौकरी की दिक्कत है तो आप उससे बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। ये है दूसरा नियम कि आप सुबह उठने की कोशिश करें। किसी भी तरह आप सुबह उठें, फिर आप भले ही इसके बाद दोबारा सो जाएं, मगर आपने 6 बजे में सूर्योदय, जो सूर्य लालिमा लिए हुए होता है, उस सूर्य को जरूर देखना है और गायत्री मंत्र का जाप करना है। अगर आप यह उपाय सूर्य के सामने करते हैं तो अति उत्तम, आपको बहुत ही प्रभाव मिलेगा। और सूर्य को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। प्लेन जल चढ़ा सकते हैं या उसमें लाल चंदन डाल सकते हैं, नहीं तो आप प्लेन जल चढ़ाएं। आप ज़्यादा कुछ ना करके भी आप प्लेन जल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप सरस्वती वंदना जरूर करें। सरस्वती वंदना में मैं आपको सबसे सरल ही मंत्र बताने जा रहा हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते
नमः तस्से नमो नमः। इस मंत्र का आप विधिवत 108 बार जाप करें तो अति उत्तम। नहीं तो आपने किताब खोलने से पहले आपने 11 या 21 बार इस मंत्र का जाप जरूर करना है। अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो सबसे पहले आप जो विद्या है, जो आपकी बुकें हैं, उनको हाथ जोड़ें और हाथ जोड़ के विनती करें कि हे माँ, मैं जो ये पढ़ने जा रहा हूँ मुझे इसमें सफलता प्रदान करना। और आप इसके बाद यह मंत्र बोलें, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमः तस्से नमो नमः। 11 या 21 बार इसका उच्चारण करें। फिर आप इसके बाद अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को करें। इसको करने से भी आपका जीवन बहुत ही प्रभावित होगा और आप जो पढ़ेंगे वह आपको अच्छे से याद होगा और माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर पूर्णतः बरसेगी। यही माँ भगवती का आपके लिए आशीर्वाद है। और आप सबसे मेन नियम है कि गरीबियों की सेवा करें। गरीबों की सेवा पैसे से नहीं होती है, आप उनकी मदद करें। अगर आपको कोई गरीब व्यक्ति दिखे तो आप उसकी कोई भी मदद कर सकते हैं। इससे आपका शनि अति उत्तम होता है। शनि उत्तम जब होता है तो आदमी को नौकरी में बाधाएं कम हो जाती है, क्योंकि शनि बाधा देता है। इसलिए आपने सबसे सरल उपाय है कि शनिवार के दिन अगर आप हो सके तो पीपल के पेड़ में दीपक जलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहाँ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। और अगर यह संभव नहीं है तो आप किसी भी असहाय की मदद करने लग जाएं। आप उसकी धन से कर सकते हैं, अनाज से कर सकते हैं, या आप इसकी शारीरिक मदद भी कर सकते हैं। इससे भी आपको अपनी नौकरी में सफलता प्रदान होगी। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट आपको उपाय बता रहा हूँ कि आप जब भी अपनी पुस्तक खोलते हैं तो सबसे पहले उसको माथे में लगाएं और उसके बाद अपने दिल में लगाएं, क्योंकि जहाँ हमारा मन होता है, मन बहुत ही पवित्र होता है और वह आपको दिव्य ज्ञान, दिव्य आत्मा के प्रति प्रकाशित करता है। इसलिए अपने हृदय में अपनी किताब को जरूर लगाएं। जिस चीज़ को आप पढ़ते हैं उसको आपने अपने हृदय में लगाना है। और आप अपना रूटीन प्रतिदिन अच्छे ढंग से बनाएं। आप जल अधिक से अधिक पिएं, क्योंकि जल पीने से भी आपके शरीर में स्मरण शक्ति की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति विद्यार्थी हैं वह व्यक्ति माँ भगवती की आराधना जरूर करें। आपको मैंने जो ये सरल 2 मंत्र बताए हैं, इन मंत्रों को आप प्रतिदिन करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में नौकरी आपके पास दौड़ते हुए आएगी। नहीं तो आपको रास्ता मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये 2 चीज़ों में लोग फंसे हुए हैं, इसलिए आप यह करें और सफलता प्राप्त करें। जय माता दी। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।